नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के दौर में या इस समय जो माहौल चल रहा है, ये चुनावी माहौल चल रही है। लोकसभा की तैयारी ज़ोरों शोरों पे है। तमाम पार्टियां फील्ड में जा कर के तमाम तरह के वादे कर रहे हैं और जो भी वादे हैं सब झूठे हैं। हम लोग इसके पूर्व में भी देखते आए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आरओ का पेपर हुआ, पूरा नौजवान देख रहा है। पुलिस की जो यूपी पुलिस की जो पेपर हुई, ये पूर्ण रूप से फेल हो गया। पेपर हुआ, लीक हो जा रहा है। आखिरकार ये गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। ऊपर वाले चाहते हैं कि ये हो और हम डेट पे डेट देते चले जाएं, ताकि चुनाव का समय और पास आ जाए और जनता को, नौजवानों को इस नौकरी के आड़ में बहला फुसला करके वोट ले ले। और एक और ताज्जुब करने वाली बात है, अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी नहीं लड़े हैं, न कोई आंदोलन किए हैं, न जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े हैं। वो सिर्फ फिल्मी दुनिया में रहे, एक्टिंग किए, लेकिन वो पॉपुलर हो गए हैं तो उनको बीजेपी टिकट दे रही है। क्या किसान का बेटा नहीं था, नौजवान किसान मजदूर का बेटा नहीं था, उनको बीजेपी टिकट दे करके आगे नहीं बढ़ा सकती है? बढ़ा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश है। इनसे भी बचें, ऐसे लोगों को वोट कतई ना दें। ये जीतने के बाद गायब हो जाएंगे, आपके हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, कौन बोल रहा है? सत्ता में बैठे लोग मौन हैं, नौजवान परेशान है, घूम रहा है, डिग्री लेकर के आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग मौन पड़े हुए हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे देश की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। सिर्फ चुनावी प्रचार करना या और इस तरह से माहौल बनाना, प्रतिलोभन दे करके राशन पताई ये सब बांटने से देश आगे थोड़ी ना जाएगा। आप युवाओं को रोज़गार दो ताकि युवा अपने पैर पे हो, सक्षम हो, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो आज के ज़माने में या इस दौर में आपको देखने को मिल रहा होगा, तमाम चोरी, डकैती, छिनरैती, मर्डर, ऐसे मामले पेपर पत्रिका में पढ़ने को, देखने को, टीवी चैनलों पे आए दिन निकल रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है। जब नौजवान परेशान होगा, उसके पास कोई रोज़गार के सुविधा नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा? इन्हीं सब चीज़ों में लिप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे लिए लड़ सके और हमारा अधिकार दिला सके। और बीजेपी इधर 2 पंचवर्षीय से लगातार शासन कर रही है और 2 पंचवर्षीय के दरमियान हमें नहीं लग रहा है कि नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में सोचा गया है। तो इस बार तो बहिष्कार जरूर कर दें, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम होंगे, जनता होगी, क्योंकि जनता ही वोट करती है और बाद में भटकती रहती है कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। आप जागरूक हैं, सोच समझ करके वोट करें। सोनभद्र का मैं बात करूं तो 5 साल या 5 साल और दो पंचवर्षीय आप देख चुके हैं। तो किसी नए प्रत्याशी को लाने का प्रयास करें जो आपके लिए काम कर सके, जो सिर्फ कठपुतली बन करके, मौन बन करके, मूक नायक बन करके सिर्फ तमाशा देखने का काम करेगा, तो आपके हक और अधिकार का भी तमाशा बनता रहेगा और आप इसी तरह से घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे और आपके समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसका विशेष ध्यान दें। 5 साल आप यदि देख लिए हैं तो उसको एकदम बहिष्कार करिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं सपोर्ट नहीं करता हूं कि इस पार्टी से टिकट मिले। और पार्टियां भी कितनी निर्लज हैं, पैसा लेकर के ऐसे लोगों को टिकट देती हैं कि जो एकदम मूक नायक है। पैसा मिल गया, बस भैया टिकट दे दो, बेच दो। अरे भाई, संगठन में भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। आखिरकार वो क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इसीलिए तो हमें भी मौका मिले, मैं जाऊं लोकसभा, विधानसभा में, अपने किसानों की लड़ाई लड़ूं, नौजवानों की लड़ाई लड़ूं। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है। सोनभद्र की मैं बात करूं, यहाँ तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन यहाँ के कभी सांसद बोलते हो तो बताइए, यहाँ के कोई विधायक बोलता हो तो बताइए। सब मिले हैं, नौजवान जाता है, कुछ नहीं हो पा रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, ऐशो आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं।
आखिरकार यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ के नौजवानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जिनको हम वोट दे करके सदन में भेजते हैं वही न लड़ेगा। उसी के पास पावर होता है, संवैधानिक पावर होता है। तो लोग मौन बन गए हैं, मूक नायक बन गए हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।